Hello everyone, myself Assistant Professor Milita Vanzare. In this video lecture, we are going to discuss about spontaneous generation versus biogenesis. Spontaneous generation is defined as a life which comes from non-living things, and versus biogenesis means what? Lives which comes from living organism. Means life comes from life. That is known as biogenesis. Then Aristotle, he was a scientist in between 384 to 322 BC, means before Jesus Christ. He proposed that the theory of spontaneous generation, which is also known as abiogenesis. Aristotle, who proposed the theory of spontaneous generation, he proposed that the life which comes from non-living thing, and this spontaneous generation is also called as abiogenesis. The idea that living things can arise from non-living matter. उनका ये कहना था कि लाइव थिंग्स और जो लाइव ऑर्गेनिज्म है विच इज कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. आइडिया लास्टेड ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स अगो. मीन्स 2000 ईयर्स अगो एरिस्टोटल ने ये डिफाइन किया था कि विच इज लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट थे. अर्ली साइंस, उस ज़माने में क्या होता था? फॉर सेंचुरीज पीपल बेस देयर बिलीव्स ऑन देयर इंटरप्रिटेशंस ऑफ व्हाट दे सॉ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड अराउंड देम विदाउट टेस्टिंग देयर आइडियाज़. उस ज़माने में लोग क्या करते थे कि जो आँखों देखा है उस पर यकीन करते थे, कुछ भी मतलब उसका टेस्ट नहीं करते थे या मेडिकल साइंटिफिक मेथड के थ्रू वो फॉलो नहीं करते थे. अब वो ऑब्वियसली उस टाइम पे साइंटिफिक टर्म्स इतने डेवलप भी नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी लोग जो आँखों देखा है उस पर ही यकीन करते थे. दे डिडंट यूज़ द साइंटिफिक मेथड टू अराइव एट अ आंसर टू देयर क्वेश्चंस. वो अपने क्वेश्चंस के जो आंसर्स पाने के लिए कुछ भी साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो नहीं करते थे. देयर कंक्लूजन वेयर बेस्ड ऑन द अनटेस्टेड ऑब्जर्वेशन. उनका कंक्लूजन क्या था? जो आँखों से देखा था उस पर ही वो कंक्लूड करते थे. मीन्स अनटेस्टेड ऑब्जर्वेशंस पे ही उनका बिलीव था. डिसप्रूविंग द स्पॉन्टेनियस जनरेशन. अभी ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, उसको डिसप्रूव करने के लिए, डिसएग्री करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए. उन्होंने कहा कि ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो, ये जो थ्योरी है वो गलत है. लाइफ विच इज कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ये जो टर्म है वो गलत है, क्योंकि उनका कहना था कि लाइफ विच इज कम्स फ्रॉम लाइफ ओनली. एक लाइव ऑर्गेनिज्म ही दूसरे लाइव ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है, ये बाकी साइंटिस्ट का कहना था. तो सबसे पहले आए थे फ्रांसिस्को रेड्डी इन 1668. तो ये कौन थे? In 1668, Francisco Reddy, an Italian physician, did an experiment with flies and wide-mouthed jars containing meat. अभी फ्रांसिस्को रेड्डी ने कहा कि ये गलत है. स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऐसा नहीं होता कि लाइफ विच इज़ कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. उनका ये कहना था कि लाइफ विच इज़ कम्स फ्रॉम लाइफ ओनली. तो ये प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या यूज़ किया? उन्होंने फ्लाइज यूज़ किए एंड वाइड माउथ जार्स कंटेनिंग मीट. उन्होंने एक वाइड माउथ जार्स यूज़ किए और उनको ग्लास फ्लास्क भी कहा जाता है. वो फ्लास्क यूज़ किए कंटेनिंग मीट, और उस फ्लास्क के अंदर उन्होंने मीट रखा. उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? रेड्डी यूज अपॉन ओपन एंड क्लोज फ्लास्क विच कंटेन मीट. उन्होंने 3 फ्लास्क यूज़ किए, एक ओपन था और 2 क्लोज थे. हिज हाइपोथेसिस वॉज दैट रोटन मीट डज नॉट टर्न इनटू फ्लाइज. उनका ये कहना था कि रोटन मीट है जो फ्लाइज को रिप्रोड्यूस नहीं करते, फ्लाइज ही फ्लाइज को रिप्रोड्यूस करेंगे, ऐसा उनका एक्सपेरिमेंट था. तो उस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया? ही ऑब्जर्व दिस फ्लास्क टू सी इन विच वन मैगेट्स विल डेवलप. उन्होंने ये तीनों फ्लास्क ऑब्जर्व किए और उन्होंने देखा कि कौन से फ्लास्क में मैगेट फॉर्मेशन हुआ है, जो फ्लाइज में जो अंडे दिए हैं वो कौन से वाले फ्लास्क में प्रेजेंट है. सी रेड्डी इन 1626 to 1697 एक्सपेरिमेंट एविडेंस अगेंस्ट द स्पॉन्टेनियस जनरेशन. वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को एग्री नहीं करते थे. स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसएग्री करने के लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने 3 फ्लास्क यूज़ किए. उस 3 फ्लास्क में उन्होंने एक फ्लास्क ओपन रखा, 2 फ्लास्क क्लोज कर दिए, एक फ्लास्क अच्छे से सील करके रखा और दूसरे फ्लास्क
के ऊपर उन्होंने सिर्फ कपड़ा रख दिया था और एक ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। इस प्रकार उन्होंने 3 फ्लास्क से सिलेक्ट किए। सी, here is the flask which is unsealed, second one that is the flask which is fully sealed and third one flask which is covered with gauze। तो उन्होंने क्या देखा, जो फर्स्ट फ्लास्क था वो अनसील्ड था। उन्होंने देखा कि मैगट के ऊपर फ्लाइज के ऊपर मैगट फॉर्मेशन हुआ है ऑन द मीट, क्योंकि फ्लाइज आए, मीट पे बैठे, अंडे दिए और उन्होंने देखा कि वो मैगट्स फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन सेकेंड वाला जो फ्लास्क था वो उन्होंने फुली सील करके रखा था, तो वहाँ पे मैगट्स पहुँच ही नहीं पाए, तो वहाँ पे कोई भी मैगट्स फॉर्मेशन फ्लाइज पहुँच नहीं पाए, तो कोई भी मैगट्स फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। देन थर्ड वाला फ्लास्क जो था उस पर उन्होंने सिर्फ कपड़ा रख दिया था, तो उस फ्लास्क पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मैगट्स तो फॉर्म हुए लेकिन मीट पे नहीं बल्कि कपड़े के ऊपर। तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि मैगट्स कहाँ फॉर्म हुए। मैगट्स सिर्फ ओपन फ्लास्क में मीट के ऊपर प्रेजेंट हुए हैं, बाकी जो सील था उसके अंदर तो वो पहुँच ही नहीं पाए। लेकिन फ्लाइज जो कवर किया हुआ था क्लॉथ से उसके ऊपर मैगट फॉर्मेशन उन्होंने देखा, ना कि मीट के ऊपर। थर्ड वाला जो फ्लास्क है उसमें उन्होंने क्या देखा कि मीट के ऊपर मैगट फॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन फ्लास्क के जो ऊपर कपड़ा रखा था उस कपड़े के ऊपर मैगट फॉर्मेशन हुआ है। देन रेडिस फाइंडिंग, उन्होंने क्या देखा, ही फाउंड दैट इफ अ ग्लास वाज क्लोज्ड with lid so adult flies could not get in, no maggots develop on the rotting meat within। तो उन्होंने यही साबित करके दिखाया कि जो फ्लास्क क्लोज था उस क्लोज फ्लास्क में फ्लाइज अंदर पहुँचे ही नहीं, तो मैगट्स फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, लाइफ अंदर गई ही नहीं, तो दूसरी लाइफ फॉर्म होगी ही नहीं, ये उनका इस फ्लास्क से कहना था। In flask without lid, maggots soon were seen in a meat because adult flies had a laid eggs and more adult flies soon appeared। अभी जो ओपन फ्लास्क था उसके अंदर तो फ्लाइज भी आए, फ्लाइज में अंडे भी दिए और वहाँ पे मैगट्स फॉर्मेशन भी हुआ। तो उन्होंने यही यहाँ पे साबित किया कि मैगट्स फ्लाइज आने के बाद ही मैगट्स फॉर्म हुए। इसका मतलब है कि लाइफ से ही लाइफ फॉर्म होती है, लाइव ऑर्गेनिज्म ही लाइव ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं, ना कि डेड ऑर्गेनिज्म लाइव ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। फिर सेकेंड साइंटिस्ट आए लुइस पास्चर। अभी लुइस पास्चर ने भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने भी कहा कि ये गलत है, कि लाइफ नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं बल्कि लाइफ से ही आती है। एक लाइव थिंग्स ही दूसरे लाइव थिंग्स को रिप्रोड्यूस कर सकती है। इन 1822 टू 1895 लुइस पास्चर आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने अबायोजेनेसिस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। उनका हाइपोथेसिस क्या था, माइक्रोब्स कम्स फ्रॉम सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन डस्ट पार्टिकल इन द ईयर, नॉट द ईयर इटसेल्फ। उनका ये कहना था कि ये जो ईयर है उसमें ईयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, बल्कि ईयर में जो डस्ट प्रेजेंट होती है उस डस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। पास्चर्स फ्रूट ब्रॉथ इनटू द सेवरल स्पेशल यस शेप फ्लास्क। तो उनके एक्सपेरिमेंट से थ्रू उनको अभी प्रूव करना था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन गलत है, तो उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक फ्लास्क यूज़ किया, उसका एक स्पेसिफिक शेप था यस टाइप शेप फ्लास्क। ईच फ्लास्क वॉज बॉइल्ड एंड प्लेस्ड एट वेरियस लोकेशन। तो उन्होंने क्या किया, वो जो फ्लास्क थे वो वेरियस लोकेशन पे उन्होंने एडजस्ट कर दिया। पास्चर्स एक्सपेरिमेंट इन स्टेप वन में उन्होंने क्या किया कि ये शेप जो फ्लास्क था वो ले लिया। फ्लास्क का जो शेप था वो यूजुअली ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने यस शेप फ्लास्क यूज़ किया। अभी यस शेप फ्लास्क यूज़ करने के बाद उन्होंने उस फ्लास्क में ब्रॉथ ऐड कर दिया। द स्पेशल शेप वॉज इंटेंडेड टू ट्रैप एनी डस्ट पार्टिकल। ये जो स्पेशल यस शेप था वो यस शेप का कारण ये था कि अगर एयर अंदर जाती है तो डस्ट अंदर ना जा पाए, इसलिए उन्होंने यस शेप ले लिया। तो डस्ट सिर्फ यहाँ पे टिप पे ही प्रेजेंट हो गई, सिर्फ एयर अंदर गई, ना कि डस्ट पार्टिकल, और बैक्टीरिया भी सिर्फ यहीं पे स्टे हो गए, वो अंदर नहीं जा पाए। देन स्टेप सेकेंड में क्या हुआ, उन्होंने वो फ्लास्क को बॉईल कर दिया और माइक्रोब्स किल कर दिया। पहले तो उन्होंने फ्लास्क लिया यस शेप फ्लास्क और उसमें उन्होंने क्या किया, मीडिया ऐड कर दिया। फिर उन्होंने उसको बॉईल कर दिया, जो भी मीडिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो किल कर दिए।
और वो यस शेप वैसे के वैसे ही था। फिर स्टेप 3 में उन्होंने क्या किया, फ्लास्क लेफ्ट एट वेरियस लोकेशन, उन्होंने फ्लास्क को अलग अलग लोकेशन पे प्लेस कर दिया। डिड नॉट टर्न क्लाउडी, और देखा कि वो क्लाउडी ना हो पाए। माइक्रोब्स नॉट फाउंड, नोटिस द डस्ट दैट कलेक्टेड इन द नेक ऑफ द फ्लास्क, तो उन्होंने देखा कि जो स्टेराइल मीडिया था यस शेप की वजह से वहाँ पे डस्ट पार्टिकल मीडिया में एंटर नहीं कर पाए। डस्ट पार्टिकल मीडिया में एंटर हुए ही नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ नहीं, और जो डस्ट था वो टिप ऑफ द यस शेप पे स्टे हो गया, बल्कि सिर्फ ईयर अंदर गई, ना कि डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल अंदर गए ही नहीं, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ वहाँ पे आई नहीं, ये उनका एक्सपेरिमेंट के थ्रू कहना था। सी पास्टर्स एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट्स, तो उन्होंने क्या लिया था, एक फ्लास्क लिया था, फ्लास्क में उन्होंने न्यूट्रिएंट ब्रॉथ ऐड कर दिया था, फिर उसको बॉईल करके उन्होंने सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे उस ब्रॉथ में उसको किल कर दिया। फिर उन्होंने वेट किया, वेट करने के बाद उन्होंने देखा कि बाद में उनमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए नहीं। फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने शो किया, सेम फ्लास्क लिया, सेम फ्लास्क में उन्होंने मीडिया ऐड कर दिया, फिर उसको बॉईल कर दिया और फिर उन्होंने वो यस शेप को निकाल दिया और फ्लास्क वैसे ही खुला छोड़ दिया। तो फिर उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे जो मीडिया था उस मीडिया में माइक्रोबियल ग्रोथ प्रेजेंट थी। तो फिर उन्होंने कैसे साबित किया कि फर्स्ट वाले इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं हो पाए मीडिया में, इसलिए देयर वो इज़ द नो फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ। बट सेकेंड वाले में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर गए, इसलिए माइक्रोबियल ग्रोथ आ गई। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू यही प्रूव किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो थ्योरी है वो गलत है, बल्कि लाइफ विच इज कम्स फ्रॉम लाइफ ओनली, लाइव ऑर्गेनिज्म ही दूसरे लाइव ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस विच इज प्लेस्ड बाय पास्चर्स यस शेप फ्लास्क केप्ट माइक्रोब्स आउट बट लेट ईयर इन, उनका जो एस शेप फ्लास्क था उसमें ईयर तो अंदर गई बट डस्ट अंदर नहीं जा पाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अंदर नहीं जा पाए, इसलिए जो मीडिया था वो स्टेराइल ही रहा। प्रूव माइक्रोब्स ओनली कम्स फ्रॉम अदर माइक्रोब्स, लाइफ फ्रॉम लाइफ, बायोजेनेसिस। तो उन्होंने बायोजेनेसिस थ्योरी को सपोर्ट किया, उन्होंने यही कहा कि लाइफ विच इज कम्स फ्रॉम लाइफ ओनली, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली कम्स फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन थर्ड साइंटिस्ट हु ऑल्सो सपोर्टेड द बायोजेनेसिस थ्योरी, टिंडल ने क्या किया, उन्होंने भी कहा कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है वो गलत है और जो बायोजेनेसिस है वो सही है। तो उसको साबित करने के लिए उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कब किया, जॉन टिंडल इन 1877 डिस्प्रूव द अबायोजेनेसिस थ्रू टिंडल्स डस्ट फ्री बॉक्स एक्सपेरिमेंट। अभी टिंडल ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, उन्होंने एक डस्ट फ्री बॉक्स के थ्रू अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म किया। ही बिल्ट अ चेम्बर कंसिस्टिंग ऑफ वुडन बॉक्स विद डोर एंड ग्लास विंडो। उन्होंने क्या किया, एक चेम्बर लिया, वो चेम्बर एक वुडन बॉक्स से बनाया था और उस बॉक्स को डोर भी थे और एक ग्लास विंडो भी थी। फिर उन्होंने क्या किया, दिस चेम्बर वॉज कंटेनिंग रैक ऑफ द टेस्ट ट्यूब फील्ड विथ स्टेराइल न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब रैक लिया, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने स्टेराइल न्यूट्रिएंट ब्रॉथ ऐड किया और उस टेस्ट ट्यूब का नेक भी उन्होंने लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट की तरह यस शेप में रखा था। द इनर सरफेस ऑफ द बॉक्स वॉज कोटेड विथ ग्लिसरीन टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, और जो बाकी का इनर पोर्शन था उन्होंने क्या किया, उसमें ग्लिसरीन ऐड किया ताकि जो डस्ट पार्टिकल है वो अंदर ना जा पाए। बेंड ग्लास ट्यूब सिमिलर टू द पास्चर्स वैन नेक्स, जो उन्होंने टेस्ट ट्यूब यूज़ किए थे वो पास्चर्स के जो एक्सपेरिमेंट था उसके फ्लास्क के जैसे ही यस शेप में था। वेयर अटैच टू अलाउ द एंट्री ऑफ एयर विदाउट डस्ट पार्टिकल, वो एयर शेप क्या करता था, सिर्फ एयर अंदर लेता था, ना कि डस्ट पार्टिकल। द एयर एंटर इनसाइड द चेम्बर थ्रू बेंड ट्यूब्स एट द टॉप ऑफ द चेम्बर। तो वहाँ से क्या हुआ, एयर तो एंटर हुई टॉप ऑफ द चेम्बर। ही फाउंड दैट देयर वॉज नो ग्रोथ आफ्टर इंक्यूबेशन। आफ्टर द इंक्यूबेशन ही फाउंड दैट देयर इज नो माइक्रोबियल ग्रोथ ऑब्जर्व।
दिस वॉज ड्यू टू डस्ट फ्री एयर अवेलेबल इनसाइड द चेम्बर। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? क्योंकि डस्ट फ्री एयर जो थी ग्लिसरीन की वजह से, वो डस्ट फ्री एयर अंडर द चेम्बर प्रेजेंट थी, उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ टेस्ट ट्यूब में नहीं दिखी। It was thus clearly demonstrated that if dust was not allowed to enter the broth remains sterile। तो उन्होंने क्या परफॉर्म किया कि अगर डस्ट ब्रॉथ के अंदर इंटर नहीं होती तो ब्रॉथ स्टेराइल ही रहता है, ना कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ आती है। अगर डस्ट भी एंटर हो गई टेस्ट ट्यूब के अंदर और ब्रॉथ के अंदर तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ प्रेजेंट आएगी, लेकिन डस्ट अंदर नहीं जाती है, सिर्फ स्टेराइल एयर अंदर जाती है, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी। This is how the scientists perform the spontaneous and biogenesis theory।